हेलो जी, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, जी हाँ बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट पे एक और हाइट मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ। तो अगर आप भी हाइट मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। और अगर हाइट नहीं भी मैनिफेस्ट कर रहे, कुछ और भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तब भी आप इस सक्सेस स्टोरी को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सक्सेस स्टोरी जितनी ज़्यादा आप देखते हैं सुनते हैं, उतना ही ज़्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड रीप्रोग्राम होता है आपके मैनिफेस्टेशन के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की सक्सेस स्टोरी की तरफ। उससे पहले जो भी मुझे पहली बार देख रहे हैं उनको बता देती हूँ, हेलो मेरा नाम है शाना वाइद। मैं अपने इस चैनल पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन एंड सक्सेस स्टोरी शेयर करती हूँ। प्लस मैंने अपनी लाइफ में आज तक जो कुछ भी मैनिफेस्ट किया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन की मदद से, वो सब भी आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि आप भी अपनी ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाएँ। तो अगर आपका इन सब में इंटरेस्ट है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की सक्सेस स्टोरी की तरफ। और आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो है आदित्य की। और ये जो सक्सेस स्टोरी है मैंने सीक्रेट के पोर्टल से ली है, तो आप भी वहाँ जाके देख सकते हैं अगर आप सीक्रेट सक्सेस स्टोरी सुनना चाहते हैं तो ये जो सक्सेस स्टोरी आदित्य की है और वो इंडिया से ही बिलोंग करते हैं। तो वो जब 10th में थे तब वो अपनी हाइट मैनिफेस्ट कर रहे थे। हाँ जी हाँ बिल्कुल, जब वो 10th में थे तब उन्होंने उनका एक ड्रीम था कि मेरी जो है हाइट 6 फीट 1 इंच हो, मतलब 6+ उनको अपनी हाइट चाहिए थी। तो उनका एक सपना 10th से ही स्टार्ट हो गया था। वो ऑलरेडी उस वक्त 5'6" थे, यानी 5 फीट 6 इंच ऑलरेडी उनकी 10th में हाइट थी। लेकिन फिर भी वो चाहते थे कि मेरी जो मैं 12th में आऊँ ना, तब मेरी हाइट जो है 6 फीट 1 इंच हो जाए। तो वो इसके लिए मतलब ये ड्रीम था उनका। तो 10th में वो थे और उसके बाद जो है कोरोना आ गया था, राइट। तो स्कूल कॉलेज आपको पता है सब बंद हो गए, तो उनको 1 साल पूरा मिल गया अपने मैनिफेस्टेशन के लिए। फिर एक दिन क्या होता है कि वो अपनी सिस्टर के साथ कहीं बाहर गए हुए होते हैं, ठीक है, कोई पिकनिक टाइप। तो वहाँ पे क्या होता है कि उनकी सिस्टर के हाथ में एक बुक होती है, जो कि होती है द सीक्रेट वाली बुक, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब उनकी नज़र पड़ती है अपनी सिस्टर के ऊपर, जो उनके हाथ में बुक जो पढ़ रही होती है, तो पहले तो वो उसकी हंसी उड़ाते हैं, मतलब भाई बहन में जो हंसी मजाक चलता है। लेकिन जब वो उस बुक को देखते हैं तो उनकी सिस्टर उनको बोलती है कि तुम पढ़ो, ये बहुत अच्छी बुक है, मतलब एक बार आप पढ़ के देखो। तो जब वो बुक को पढ़ते हैं आदित्य, और तो उनको बहुत अच्छा लगता है। और उनको ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन जब कॉन्सेप्ट है वो पहली बार उनको पता चलता है कि ऐसे भी चीज़ें होती है। तो उनको बहुत इंटरेस्ट आता है। तो वो कहते हैं चलो मैं ट्राई करूँगा और मैं अपनी हाइट मैनिफेस्ट करने की कोशिश करूँगा। तो फिर उसके बाद वो अपनी हाइट मैनिफेस्ट करने लगते हैं और वो विजुअलाइज करते हैं, अफर्मेशन भी देते हैं, और वो मतलब स्क्रिप्टिंग भी करते हैं कि जब मैं अपनी 12th क्लास के फर्स्ट डे, जब मैं स्कूल जाऊँगा, यानी कि मेरे 12th क्लास का जब फर्स्ट डे होगा, उस वक्त मेरी हाइट जो है 6 फीट 1 इंच हो चुकी होगी, है ना। तो मतलब वो इस तरीके से विजुअलाइज करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं। और उनके घर के पास एक शॉप होती है जहाँ पे एक भैया होते हैं, तो उनकी जो हाइट है ना एग्जैक्ट 6 फीट 1 इंच होती है। तो वो उनको भी देख के उनको थोड़ा सा इंस्पायर होते हैं। जब होता है ना कि हमारी कोई डिजायर होती है, हम जो मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं और उससे रिलेटेड किसी के पास वो चीज़ मिलती है, तो हमें भी खुशी भी होती है कि वाह, अगर इनके पास ये चीज़ है तो हमको भी ये चीज़ मिल सकती है। तो वो भैया को जब देखते थे ना तो उनको खुशी होती थी कि यस, अगर इन भैया की हाइट जो है 6 फीट 1 इंच हो सकती है, जो कि मेरी डिज़ायर हाइट है, तो मैं भी ज़रूर मैनिफेस्ट कर सकता हूँ। तो फिर क्या होता है कि वो अपनी वही विजुअलाइजेशन करते हैं, अफर्मेशन करते हैं, और वो खुश रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वो जब भी उन भैया को देखते हैं तो उनको बड़ी खुशी वाली फीलिंग आती है, हैप्पी वाली, कि यस मेरे लिए ये मेरे लिए भी ईजी है ये मैनिफेस्ट करना। तो फिर उनके एग्ज़ाम हो जाते हैं, एग्ज़ाम वगैरह हो जाते हैं, तो बीच में थोड़ा सी देर वो भूल जाते हैं, मतलब उनका लेट गो हो जाता है एक तरीके से। इसीलिए कहते हैं कि लेट गो करना बहुत ज़रूरी होता है। जब भी आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, तो कुछ टाइम के बाद आप लेट गो कर दीजिए, क्योंकि ज़्यादा देर तक अगर आप उस चीज़ को लेके बने रहते हो ना, तो फिर आप में डाउट भी आ जाता है और फिर आप ही रेजिस्टेंस क्रिएट कर देते हो। तो उनका ऑटोमेटिकली लेट गो हो गया, क्योंकि उनके एग्जाम आ गए थे, तो वो एग्जाम में पढ़ाई में ध्यान में लग गए अपने, और उस बीच में उन्होंने कोई टेक्निक वगैरह नहीं की, एक तरह से कम्प्लीटली उनका लेट गो हो गया। और फिर जब 12th क्लास में जब वो आए और उनका जब फर्स्ट डे था, तो उससे पहले जब 12th में जाने से पहले जब यूनिफॉर्म वगैरह अपनी वो टेलर के पास जा रहे थे अपना मेजरमेंट देने के लिए, तो जब उनको पता चलता है कि उनकी जो हाइट है एग्जैक्ट 6 फीट 1 इंच हो चुकी है, और वो इतना ज़्यादा खुश होते हैं, अपनी फैमिली में बताते हैं, अपनी सिस्टर को बताते हैं। और जब वो अब नेक्स्ट डे, मतलब कुछ जब उनकी स्कूल स्टार्ट होती है, जब फर्स्ट डे होता है उनका 12th क्लास का, तो उनका वो ड्रीम पूरा हो चुका होता है। यानी कि वो जब क्लास में जाते हैं, 12th क्लास में आने के बाद अपने पहली बार स्कूल जाते हैं, तो उस दिन उनकी एग्जैक्ट हाइट होती है 6 फीट 1 इंच। यानी कि वही तो उनका ड्रीम था। उन्होंने स्क्रिप्टिंग में भी यही लिखा था कि जब मैं अपनी 12th क्लास की मैं फर्स्ट डे पे स्कूल जाऊंगा तो मेरी हाइट
6 फीट 1 इंच हो चुकी होगी। तो एक तरह से उनमें कुछ चीज़ें थी जो सब कुछ उन्होंने देखो मैनिफेस्ट करने में, एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हुआ कि उनका लेट गो हो गया, है ना, अपने आप। और दूसरा ये चीज़ था कि जब उनके पास जो भैया रहते थे जिनकी ऑलरेडी हाइट 6'1" थी, तो वो जब उनको देखते थे ना तो उनको हैप्पी वाली फीलिंग आती थी और उनको एक तरह से अंदर से ये बिलीव आता कि यस आई कैन ऑल्सो अचीव इट, है ना, मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। तो देखिए मैं पहले भी बोलती हूँ, जब जैसे कि मैंने पहले सक्सेस स्टोरी शेयर की थी, तो उस वक्त भी मैं जब लाइव आई थी तो किसी ने बोला था हमको बिलीव नहीं हो पा रहा। देखो बिलीव करना पड़ेगा, जब तक आप बिलीव नहीं कर पाओगे ना तब तक आपकी कोई भी चाहे हाइट हो या कुछ भी, अगर छोटा सा भी मैनिफेस्टेशन है ना तो वो नहीं हो पाएगा, है ना, क्योंकि आपका बिलीव होना जरूर है। बिलीव होने का मतलब मैंने आपको लास्ट स्टोरी में भी बताया था, बिलीव होने का मतलब ये नहीं है कि मतलब आप मानो कि हाँ अभी आज मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कल आपकी हो गई। बिलीव का मतलब है आपको अंदर से ये चीज़ आनी चाहिए कि हाँ मैं भी ये मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, मेरे लिए भी इजी है, इट्स इजी फॉर मी, है ना, मैनिफेस्ट हो जाएगा। तो जब भैया को देखते थे उनके उनके मन में भी ये ख्याल आता था कि हाँ भैया की हाइट है तो मेरी भी हो जाएगी, तो एक बिलीव आता था। और यही बिलीव उनके सबकॉन्शियस माइंड में धीरे धीरे इतना गहरा हो गया कि उनकी जो डिजायर हाइट है वो मैनिफेस्ट हो गई। ठीक है, तो यही चीज़ है कि कुछ चीज़ों में आपको ध्यान रखना होता है कि जब तक आप खुद बिलीव नहीं करोगे ना तब तक आपका वो मैनिफेस्टेशन कैसे पूरा हो सकता है। आपको ये बिलीव करना होगा कि यस मेरे लिए ये इजी है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तभी आपकी उस विश को आपको मैनिफेस्ट करके देगा। और विश्वास के बिना नहीं होता। जब भी जितनी भी टेक्निक हम करते हैं, जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कोचेज है, मेंटोर है, बड़े से बड़े, वो सब ये कहते हैं कि आपको बिलीव तो करना होगा, जब भी आपकी वो विश मैनिफेस्ट होगी। क्योंकि देखो जब तक आपको अंदर से बिलीव नहीं आएगा ना तो आप कैसे मैनिफेस्ट कर पाओगे, क्योंकि वो फिर रेजिस्टेंस क्रिएट कर देता है आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड में। ठीक है, और सबकॉन्शियस माइंड में कोई बात जब ही जाती है जब आप उस पर पूरा तरह से विश्वास करते हो, आप उससे सेटिस्फाइड हो, आपको बिलीव हो कि यस ये चीज़ अचीव की जा सकती है। ओके, तो इसीलिए मैं आपके साथ सक्सेस स्टोरी अभी कुछ हो सकता है 1-2 और सक्सेस स्टोरी मैं शेयर करूँगी। ठीक है, और कल किसी ने कमेंट किया था सक्सेस स्टोरी पे कि मैम आपने जो सक्सेस स्टोरी शेयर की थी वो रियल थी क्या। तो देखिए डियर नॉर्मल सी बात है, सक्सेस स्टोरी का मतलब ही होता है किसी की सक्सेस हुई है, किसी ने वो अचीव किया है ना। तो फेक स्टोरी का कोई मतलब नहीं है। सक्सेस स्टोरी यानी मैनिफेस्टेशन सक्सेस स्टोरी, यानी किसी का मैनिफेस्टेशन सक्सेसफुल हुआ है तभी वो सक्सेस स्टोरी कहलाती है। ठीक है, और दूसरी बात यह है कि फेक स्टोरी मैं शेयर करती नहीं हूँ। हाँ, मेरी जितनी भी है मेरी खुद की सक्सेस स्टोरी है या मेरी स्टूडेंट की है या मैं जिन लोगों ने अचीव किया है उनकी विद नेम के साथ मैं आपको उसकी स्टोरी बताती हूँ कि हाँ इस पर्सन ने। और जैसे कि आज की स्टोरी है, तो आज की स्टोरी मैंने सीक्रेट के पोर्टल से ली है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बार बार रिक्वेस्ट किया था कि मैम आप हाइट पे बार बार लेके आइए, तो मैं इसीलिए आप लोगों के लिए हाइट पे ये सक्सेस स्टोरी लेके आई हूँ। ठीक है, तो आप जितना ज़्यादा इसको स्टोरी को देख सकते हैं, देखिए सुनिए, और बार बार देखना चाहते हैं बार बार आप देखेंगे उतना ही ज़्यादा आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। और भी सक्सेस स्टोरी की प्लेलिस्ट पूरी मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो रोज आप 2-3 सक्सेस स्टोरी को सुनना शुरू कीजिए, जिससे आपका बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा, आपका मैनिफेस्टेशन जर्नी में आपको बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये चीज़ें मैंने खुद नहीं की है और इसीलिए मेरी मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी हो जाती है। ठीक है, तो बहुत जल्दी आपसे एक और नए वीडियो मिलूंगी, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करके कमेंट करके और आपको शेयर करना है 2 लोगों के साथ, ताकि जैसे आपकी हेल्प हो रही है मेरे सक्सेस स्टोरी शेयर करने से, वैसे किसी और की भी हेल्प हो जाए जो भी अपनी लाइफ में हाइट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी, तो आप उनके साथ भी जरूर शेयर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर बताइएगा आपको आज की स्टोरी कैसे लगी, और मैं और आपके लिए और अच्छी स्टोरी ढूंढ के लाती रहूंगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच लास्ट तक बने रहने के लिए। मिलती हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। बी हेल्दी, बी हैप्पी, बी सेफ एंड कीप मैनिफेस्टिंग। लव यू ऑल, बाय बाय।